अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज तीसरा लेक्चर है और हम मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं और जो हम बुक यूज़ कर रहे हैं वो है क्लिफ हेस्टिंग की। इसका फोर्थ चैप्टर है वर्ड प्रोसेसिंग एंड टाइप सेटिंग्स। जिस तरह से मैथमेटिका एक कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर है, इसी तरह से ये डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर सकता है। जैसे आपने कोई बुक लिखनी है, कोई आपने आर्टिकल तैयार करना है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करना है जिसमें टेक्स्ट भी होगा और कंप्यूटेशंस भी होंगी, तो वो इस तरह के टेक्स्ट आप मैथमेटिका में तैयार कर सकते हैं। और इसकी आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि ये जो बुक है ना, ये कम्प्लीटली मैथमेटिका सॉफ्टवेयर के अंदर लिखी गई है। तो मैथमेटिका सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया इसको बनाने के, बुक को लिखने के लिए। तो हम चलते हैं मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर पे। आप देखें यहाँ पर जो इंटरफेस है, जो वाइट एरिया है सारा, ये इस सॉफ्टवेयर का की नोटबुक कहलाता है। नोटबुक जो है वो सेल्स पर मुश्तमिल होती है, यानी कि एक लाइन जिसमें आप लिखते हैं वो एक सेल कहलाता है। तो सेल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इनपुट सेल, आउटपुट सेल। इनपुट सेल में हम कमांड्स देते हैं, आउटपुट सेल में रिजल्ट्स मिलते हैं। ये हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। अब हम कुछ नए सेल्स देखेंगे यहाँ पर। उनमें से एक है टाइटल सेल। अब अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को टाइटल देना चाहते हैं तो वो सेल आपने सेलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट किस तरह से होगा, आप यहाँ पे देखें, यहाँ प्लस साइन है, इसको कहते हैं सेल इंसर्शन असिस्टेंट। इसके ज़रिए से आप सेल डिफरेंट टाइप के इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी मेथड्स हैं, वो भी हम देखेंगे। तो पहले मैं इसके ज़रिए से एक सेल इंसर्ट करता हूँ। तो इस पर क्लिक करें, यहाँ पे अदर स्टाइल ऑफ टेक्स्ट चूज़ करें, ये पॉपअप होगा। यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में टाइटल सेलेक्ट करके ओके कर दें। देखिए ये एक बड़ा वर्टिकल बार क्लिक कर रहा है, इस पर हम इसका टाइटल लिखते हैं। मैथमेटिका सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं तो मैं इसका टाइटल मैथमेटिका ही लिखता हूँ। ओके, तो ये हमारा टाइटल हो गया। अब हमने इस सेल से अगर बाहर आना है तो हमने डाउन एरो प्रेस करना है, तो ये हम एक नए सेल में चले जाएंगे। तो वो नया सेल क्या है, अभी हमने उस सेल की को इंसर्ट नहीं किया कि वो किस टाइप का सेल लेना है, इनपुट सेल हो, आउटपुट सेल हो, या टाइटल देना है, या हमने कोई सब सेक्शन बनाना है या सेक्शन बनाना है। तो इससे नीचे चूँकि एक बुक हमने ऊपर यहाँ पे हेडिंग दे दी है, तो अब नीचे हमने चैप्टर्स बनाने हैं। मैं इसको इस तरह से डॉक्यूमेंट तैयार करने लगा हूँ जिस तरह ये बुक है एक टाइप की। तो एक चैप्टर बनाने के लिए हमें एक सेक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, अदर स्टाइल ऑफ टेक्स्ट, ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएं और यहाँ से सेक्शन को सिलेक्ट करें और ओके कर दें। यहाँ से आप देख रहे हैं कि एक दोबारा से कर्सर वर्टिकल आया है। आप यहाँ पे चैप्टर 1 लिख लें, ओके, और डाउन एरो प्रेस करेंगे तो उस सेल में से हम निकल जाएंगे। ये सेल है एक, और जब आप डाउन एरो प्रेस करते हैं तो अब ये एक प्लस साइन आ गया। इसका मतलब कि आप अगर नया सेल बनाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। ओके, मैं अब दोबारा से दूसरा चैप्टर ऐड करने के लिए दोबारा से एक सेक्शन सेल लूँगा, तो वो मैं अब नए तरीके से ऐड करता हूँ। यहाँ पे फॉर्मेट में जाना है आपने, स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप खुलेगा। यहाँ पे आपने सेक्शन सेल ढूंढना है। ये देखिए सेक्शन यहाँ पे लिखा है और इसके सामने Alt 4 है। Alt 4 इसकी शॉर्टकट की है, इससे भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो सेक्शन पे मैंने लेफ़्ट क्लिक किया है माउस से और ये एक नया सेक्शन बन गया, चैप्टर नंबर 2। और डाउन एरो प्रेस करेंगे तो इस सेल में से हम बाहर आ जाएंगे, नया सेल रेडी है बनने के लिए। अब तीसरा तरीके से मैं सब सेक्शन बनाऊँगा। पहले यहाँ पे मैंने सेल इंसर्शन असिस्टेंट यूज़ किया था, यहाँ पे फॉर्मेट में जाके। और अब तीसरा जो तरीका है वो शॉर्टकट की है। तो हमने देखी थी शॉर्टकट की Alt 4 थी, उसको प्रेस करते हैं तो देखें नया सेल बन गया। इसको हम चैप्टर 3 का नाम दे देते हैं, ओके। अब मज़ीद अगर आप चैप्टर ऐड करना चाहते हो तो इस तरह डाउन एरो की प्रेस करें और इस तरह कंटिन्यू रखें। ओके, मैं इसमें जस्ट 3 चैप्टर ही ऐड करता हूँ। अब हम चैप्टर 1 पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम चैप्टर 1 में कुछ लिखना चाहते हैं। तो चैप्टर 1 में हमने चैप्टर 1 में पढ़े थे, बेसिक्स पढ़ी थी हमने, कुछ अरिथमेटिक्स की थी, कुछ 2D 3D प्लॉट्स किए थे और कुछ इंटीग्रेशन की थी। अब मैं इनको एज ए सब सेक्शन के तौर पे चैप्टर 1 में ले रहा हूँ।
तो चैप्टर 1 में अगर आपने सब सेक्शन बनाना है तो उसमें क्लिक करें और डाउन एरो प्रेस करें तो ये नया सेल इंसर्ट करने के लिए रेडी है। हम फॉर्मेट पे जाएंगे, स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पे सब सेक्शन पे देखेंगे। ये देखें सब सेक्शन, और इसकी हमने शॉर्टकट की भी देख लेनी, Alt 5 है, तो क्लिक करें। ओके, यहाँ पे हम सब सेक्शन नेम दे सकते हैं अरिथमेटिक। अगर मैं मज़ीद सब सेक्शन बनाना चाहता हूँ तो डाउन एरो प्रेस करें यहाँ पर ही, और अब मैं शॉर्टकट की यूज़ करूँगा जो कि Alt 5 थी। Alt 5 से देखिए एक नया सब सेक्शन बन गया, इसको मैं नाम देता हूँ प्लॉट्स का। और एक मैं अगर मज़ीद बनाना चाहता हूँ सब सेक्शन तो मज़ीद दोबारा डाउन प्रेस करें और इसका नाम हम देते हैं इंटीग्रेशन। अब देखें मैंने अभी वो सिलेक्ट नहीं किया था, सेल की टाइप नहीं सिलेक्ट की थी, कोई सब सेक्शन सेल हो, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो उससे आप देखें बजाय ये कि वो टेक्स्ट लिखा जाए वो कमांड लिखना शुरू हो गई, क्योंकि जब आप कोई सेल सेलेक्ट नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली इनपुट सेल कंसीडर कर लेता है उसको। तो मुझे ये नहीं चाहिए, मैं Ctrl+Z करूँगा और अब दोबारा से मैं वो सब सेक्शन सेल इंसर्ट करूँगा Alt 5 से। तो ये इंटीग्रेशन यहाँ पे हम इसका हेडिंग दे देते हैं। ओके, तो मैंने चैप्टर 1 में 3 सब सेक्शन ऐड कर दिए हैं। आप अपनी नीड के मुताबिक जितने चाहें ऐड कर सकते हैं। अब हम चैप्टर 2 पे आ जाते हैं। चैप्टर 2 में कुछ प्रोजेक्ट्स था, उसके लिए हम एक सब सेक्शन ऐड करते हैं Alt 5 से, और आप देखें इसका नाम हम दे देते हैं सैम्पल प्रोजेक्ट्स। ओके, मैं इसमें एक ही सब सेक्शन ऐड कर रहा हूँ। अब मैं डाउन एरो प्रेस करूँगा तो मैं इस सेल से बाहर आ जाऊँगा। और तीसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं। उसमें हमने इनपुट्स और आउटपुट्स पढ़ी थी। यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद डाउन एरो प्रेस करें और अब हमने सब सेक्शन सेलेक्ट करना है, तो उसकी शॉर्टकट की थी Alt 5। इसमें इनपुट मेथड्स देख लें, इनपुट मेथड्स, और डाउन एरो प्रेस करें, नया सब सेक्शन बनाया Alt 5 से, आउटपुट मेथड्स, तो ये हमारे पास 2 सब सेक्शन बन गए हैं। हम मज़ीद अगर आप बनाना चाहते हो तो देख सकते हैं। अब आप इसका ज़रा इसको कंप्लीट देखें। मैं इसका साइज़ छोटा करता हूँ ताकि आपको पूरा व्यू नज़र आए। देखिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर हेडिंग है हमारे पास, हेडिंग चैप्टर 1, और उसके नीचे कुछ सब सेक्शन, चैप्टर 2 सब सेक्शन और चैप्टर 3। अब हमने क्या करना है कि हम इन हेडिंग के नीचे कुछ लिखना चाहते हैं, तो मैं इसका साइज़ ज़रा लार्ज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर ही नज़र आए। चैप्टर 1 में आ जाए। चैप्टर 1 में आप कुछ लिखना चाह रहे हैं अरिथमेटिक के सब सेक्शन में, तो अरिथमेटिक क्लिक करें, ड्रॉप डाउन एरो प्रेस करें, तो ये इंसर्ट के लिए रेडी है। अब हमने यहाँ पे चूँकि कुछ लिखना है, टेक्स्ट चाहिए हमें, तो हमें एक सेल ऐड करना है जो टेक्स्ट सेल कहलाता है। तो यहाँ पे आप फॉर्मेट में जाएंगे, स्टाइल पे क्लिक करें, अपने स्टाइल पे लेके जाना है कर्सर, तो वो खुद ही पॉपअप मेन्यू ओपन होगा। तो यहाँ पे आपने टेक्स्ट पे जाना है, तो देखिए टेक्स्ट के सामने Alt 5 लिखा है, इसकी शॉर्टकट की है इंटर कर, इसको प्रेस करते हैं लेफ़्ट की को माउस की, तो ये टेक्स्ट सेल बन गया। अब आप इसमें जो भी लिखेंगे एज ए टेक्स्ट कंसीडर होगा। मैं यहाँ पे कुछ राइटिंग कर रहा हूँ, परफॉर्म सम बेसिक अरिथमेटिक्स। ओके, तो ये अगर आप इसमें मज़ीद लिखना चाहेंगे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं तो आप देख रहे हैं कि वो नई लाइन में कर्सर चला गया, लेकिन आप उसी सेल में मौजूद हैं। सेल की कैसे पता चलता है कि आप किस सेल में हैं? तो आप इसके बिल्कुल सामने देखें, राइट साइड पे ये ब्रैकेट है छोटी, ये इस सेल को रिप्रेजेंट कर रही है जो मैंने हाईलाइट की है। तो अगर मैं आप देखें इसको मैं अगर इंटर करता हूँ फिर, तो ये ब्रैकेट बड़ी होती जाएगी, ये ब्रैकेट बड़ी हो रही है। इसका मतलब है कि हमने जो कुछ भी अभी लिख रहे हैं वो इसी सेल के अंदर लिखा जा रहा है जो कि टेक्स्ट सेल है। तो ओके, मुझे ये इतना ही लिखना था, इसलिए मैं इसको बैक कर लेता हूँ बैक स्पेस से। ओके, अब नेक्स्ट
मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ कैलकुलेशंस करूँ, तो वो कैलकुलेशन इस सेल के अंदर नहीं हो सकती क्योंकि ये टेक्स्ट सेल है। तो फिर मुझे इसको डाउन एरो प्रेस करना है। अब नया सेल मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं इनपुट वाला सेल इंसर्ट करूँगा ताकि मैं कुछ कैलकुलेशंस कर सकूँ। तो इनपुट सेल कोई ख़ास तरीके से इंसर्ट नहीं करना पड़ता, वैसे तो आप फॉर्मेट में जाके भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जस्ट आप लिखना शुरू करेंगे, कोई कमांड देंगे तो वो इनपुट सेल ही कंसीडर हो जाएगा। जैसे हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, 2 रेज़ टू द पावर कंट्रोल 6 से आप पावर ले लेंगे 100, शिफ्ट प्लस इंटर। तो इससे आपके पास देखिए ये कैलकुलेशंस, ये आउटपुट सेल आ गया, इनपुट सेल ये है। ओके, यहाँ पर फिर अगर आपको ज़रूरत पड़ती है टेक्स्ट लिखने की, तो आप यहाँ पर आपका ये प्लस साइन रेडी है सेल इंसर्ट करने को। आप टेक्स्ट सेल ऐड कर सकते हैं। दोबारा से टेक्स्ट सेल की शॉर्टकट की थी Alt+7। देखिए यहाँ पे एक नया सेल आ गया, यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है अपनी तरफ से। तो हम अब दोबारा से अगर कुछ कैलकुलेशंस करनी है तो हम दोबारा से डाउन एरो प्रेस करेंगे, और फॉर एग्जांपल मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, शिफ्ट एंटर प्रेस करें, तो आप देखें यहाँ पे कैलकुलेशंस हो गई। तो आप यहाँ पर कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, वर्ड टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं जहाँ पे आपको ज़रूरत होगी। मज़ीद देखते हैं, यहाँ पे मैं कुछ प्लॉट बनाता हूँ, फ्री फॉर्म इनपुट लेके इक्वल प्लॉट ऑफ साइन ऑफ एक्स, शिफ्ट एंटर प्रेस करें। ओके, तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया। लेकिन आप देखें, मैं ज़रा इसका साइज़ छोटा करता हूँ। आप देखें यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हमने ऊपर हेडिंग दी थी अरिथमेटिक, तो अरिथमेटिक में मैंने प्लॉट बना दिया, तो मुझे तो यहाँ पे ये नहीं चाहिए था, तो प्लॉट मुझे प्लॉट वाले सब सेक्शन में चाहिए था। तो इसको आपको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट इसके सामने वाले सेल की ब्रैकेट पे जाना है। ये इस सेल की ब्रैकेट है जिसमें हमने ये ग्राफ बनाया है, ये वाली, सॉरी, ये सेल की ब्रैकेट है। आप देख सकते हैं इसकी लेंथ को यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ है। इसको आपने जस्ट कंट्रोल एक्स से कट कर लेना है, तो ये वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। और प्लॉट वाले सेक्शन में जाएं, डाउन एरो प्रेस करें, और यहाँ पे आप इसको क्लिक कर सकते हैं, कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो यानी मतलब ये बताने का कि किसी सेल को आप कट पेस्ट भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी भी किया जा सकता था, ये ग्राफ इधर भी रह जाता और यहाँ पर भी बन जाता। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर एक हमने सब सेक्शन में कुछ कैलकुलेशंस की हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पर आपको मज़ीद कोई इसके अंदर कुछ नहीं लिखना अरिथमेटिक सेल में, तो अब आप चाहें तो इस सारी कैलकुलेशंस को हाइड कर सकते हैं। इस सारे को हाइड करने का क्या तरीका है कि इसके सामने आपने जाना है, यहाँ पर ये अरिथमेटिक वाली ब्रैकेट को देखना है। अरिथमेटिक वाली ब्रैकेट ये है, आप देख रहे हैं, ये बड़ी ब्रैकेट है। अरिथमेटिक यहाँ से शुरू हो रहा है और ये जितना भी टेक्स्ट लिखा गया है ये सारा अरिथमेटिक के अंडर आता है। तो अरिथमेटिक वाली ब्रैकेट ये बड़ी है, और उससे आगे छोटे छोटे ब्रैकेट्स जो ये भी सेल्स हैं, डिफरेंट सेल्स हैं। तो हमने बड़ी ब्रैकेट पे क्लिक करना है अरिथमेटिक वाली, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। हाइड होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल एरो आ गया। इसको आप क्लिक करके इसको दोबारा खोल भी सकते हैं, दोबारा इसको हाइड भी कर सकते हैं। और ये यहाँ पर इस साइड पे देखें आप, यहाँ पर तो ये एक छोटी सी ट्रायंगल बन गई है। ये इस चीज़ को शो करती है, इस जगह पे छोटी सी ट्रायंगल बन गई है, ये इस चीज़ को शो करती है कि यहाँ पर कुछ टेक्स्ट हिडन है। ओके, अब हम प्लॉट्स वाले सेक्शन में आ गए हैं। अब प्लॉट्स वाले सेक्शन में दो फ़र्ज़ करें मुझे मज़ीद डिवीजन करनी है, तो प्लॉट्स दो तरह के होते हैं, 2D प्लॉट्स, 3D प्लॉट्स या 4, और फ़र्ज़ इनको मैं एज ए सब सेक्शन लिखना चाहता हूँ। तो प्लॉट्स पर क्लिक करें, डाउन एरो प्रेस करें, अब एक नया सेक्शन बनाना है। तो चूँकि प्लॉट्स जो है वो पहले सब सेक्शन था, तो उसके नीचे अगर मुझे कुछ सेक्शन बनाना तो वो सब सेक्शन होगा। उसके लिए आप फॉर्मेट पे गए,
स्टाइल में जाएं और यहाँ पे सब सेक्शन आपने सिलेक्ट ढूंढना है। ये देखें यहाँ पे इसकी आर्ट शॉर्टकट की है Alt+6। यहाँ पे करते हैं प्रेस 2D प्लॉट्स। ओके, डाउन एरो प्रेस कर दी। अब इसके नीचे मैं 2D प्लॉट्स वगैरह डिस्कस कर सकता हूँ। देखिए एक 2D प्लॉट हमारे पास बना हुआ है, जो प्लेन के अंदर बनते हैं वो 2D प्लॉट्स होते हैं। इसको भी अगर मैं हाइड करना चाहता हूँ 2D प्लॉट्स को, तो इसकी आपने ब्रैकेट को सिलेक्ट करना है और डबल क्लिक करना है। तो देखें 2D प्लॉट्स के अंदर जो कुछ भी लिखा गया था वो अब हाइड हो गया। यहाँ से हम अनहाइड भी कर सकते हैं। और इसके प्लॉट्स के नीचे मैं एक और हेडिंग अगर बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे दोबारा से सब सेक्शन सेलेक्ट करना है सेल। उस वो Alt+6 उसकी शॉर्टकट की थी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3D प्लॉट्स। ओके, तो ये एक नया सब सेक्शन बन गया इसके अंदर। और इसके अंदर नीचे मैं अगर कुछ लिखना चाहता हूँ यहाँ पे डाउन प्रेस करें। और यहाँ पे अगर मैं 3D प्लॉट बनाना चाहता हूँ तो फ्री फॉर्म इनपुट में हम लिखते हैं प्लॉट ऑफ, और मैं इसका साइज़ ज़रा लार्ज कर लूँ, प्लॉट्स ऑफ साइन ऑफ XY और शिफ्ट एंटर प्रेस करें। ओके, तो ये इसका 3D ग्राफ आ गया। इसको भी अगर मैं हाइड करना चाहता हूँ तो 3D सब सेक्शन के ब्रैकेट पे क्लिक करें और उस पर डबल क्लिक कर दें। आप देखें यहाँ पर देखें ये कुछ वो ग्राफ तो हाइड हो गया, लेकिन ये उसका इनपुट सिंबल रह गया है। इसका मतलब हमने सही ब्रैकेट नहीं सिलेक्ट की थी। इसको दोबारा से करते हैं, डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लिया। अब एक्चुअली ये 3D प्लॉट की ब्रैकेट यहाँ से शुरू हो रही थी, उसके बिल्कुल सामने से ये वाली ब्रैकेट। इस पर डबल क्लिक करें, अब ये हो गया है सिलेक्ट, ये हाइड हो गया। ओके, तो स्टूडेंट मैं इस सब सेक्शन के को भी हाइड कर देता हूँ, प्लॉट्स वाले को। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये भी हाइड होगा। इंटीग्रेशन में आ जाएं, यहाँ पे आपने कुछ कैलकुलेशंस करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। अब आप देखें ज़रा, ये हमारे पास हेडिंग आ गई, चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 के अंडर हमने 3 सेक्शन बनाए हैं, सब सेक्शन। और अगर आप किसी सेक्शन में क्या लिखा है ये देखना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करें, ये ओपन हो जाएगा। इसको हाइड करना चाहते हैं तो हाइड कर सकते हैं। प्लॉट्स पे आ जाएं, क्लिक करें। यहाँ पे हमने प्लॉट्स में मज़ीद 2 सेक्शन बनाए थे 2D, और 2D के नीचे देखना चाहते हैं क्या लिखा है तो ये भी ओपन कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। इस तरह से 3D के नीचे भी जो हमने लिखा है इसको भी ओपन या हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं चैप्टर 3। ओके स्टूडेंट, चैप्टर 3 में भी इस तरह से आप इनपुट मेथड के नीचे जो लिखना चाहेंगे वो लिख सकते हैं। तो मैं खैर इसको स्किप करता हूँ। एक्चुअली इसका मेन आइडिया मैंने आपको दे दिया है कि आपने किस तरह से सेक्शन बनाने हैं, सब सेक्शन बनाने हैं और उनके अंदर किस तरह से आपने राइटिंग करनी है। तो मैं यहाँ पर ये तमाम अनहाइड कर रहा हूँ और फिर हम देखते हैं कुछ मज़ीद कैलकुलेशंस, कुछ मज़ीद हम इसमें देखते हैं क्या कर सकते हैं। ओके, अब देखें हमारे पास जो टेक्स्ट होता है या कोई कमांड्स हम देते हैं वो एक ख़ास स्टाइल के अंदर लिखा हुआ आता है। तो क्या हम इनका कलर, साइज़ और फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं? तो यस, हम कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार ये है कि अगर तो हमने पूरे सेल के ऊपर चेंज अप्लाई करना है तो फिर आपने उस सेल की ब्रैकेट को सिलेक्ट करना है। देखें यहाँ पर ये टेक्स्ट सेल है, इसके सामने इसकी ब्रैकेट ये है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं अगर इस पूरी सेल के ऊपर कोई चेंज करना चाहता हूँ तो सेल की ब्रैकेट को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में जाएं और यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं फॉन्ट, फेस, साइज़ एट्सेट्रा। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट कलर पे आता हूँ, मैं यहाँ पे इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ। तो आप देखें ये पूरे सेल का जो टेक्स्ट था वो पूरा का पूरा
ग्रीन हो गया। लेकिन अगर आप उस सेल के कुछ वर्ड्स के ऊपर या कुछ हिस्से के ऊपर कोई चेंज लाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। या जैसे ये अरिथमेटिक है, इसको अगर आप इसमें जस्ट कुछ चेंज करना चाहते हैं तो जस्ट इसको सिलेक्ट करें, फिर आपने सेल की ब्रैकेट को सिलेक्ट नहीं करना, फिर फॉर्मेट में जाएं और यहाँ पे आप देखें अगर फ़र्ज़ करें इसका आपको कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे इसके कलर पे सिलेक्ट कर देता हूँ। देखें इसका कलर चेंज हो गया है। और इसके अंदर आपने अगर कुछ चेंजिंग लानी है फॉर्मेट में जाएं, यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर अगर आपको देखना है, यहाँ पर मैं इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू दे रहा हूँ तो देखें इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। तो इस तरह से ये फ़ॉन्ट चेंजिंग आप पूरे सेल पर भी कर सकते हैं और इंडिविजुअल पोर्शन पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से स्पेल चेकिंग है। अब देखें यहाँ पर स्पेल चेकिंग एक्चुअली मैथमेटिका जो ना ऑटोमेटिकली ही स्पेल चेक कर लेता है। तो जो स्पेलिंग गलत होते हैं वो उसके नीचे रेड अंडरलाइन कर देता है। यहाँ पे देखें मल्टीप्लिकेशन के स्पेलिंग गलत हैं तो वो रेड अंडरलाइन है, तो उस पर जब आप अपना कर्सर रखेंगे तो वो आपको सजेशन करेगा कि इसके सही स्पेलिंग ये, उस पर आप कर्सर ले जाकर तो सिलेक्ट कर सकते हैं आप उसको, वो खुद ही उसको करेक्ट कर देगा। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके जहन में ये भी आ सकता है कि ये एक ख़ास किस्म के का फॉर्मेट है, ये एक ख़ास किस्म का डिज़ाइन है, टेक्स्ट का कलर भी एक ख़ास किस्म का, क्या इनमें कुछ चेंजिंग भी की जा सकती है? तो यस, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए हमें फॉर्मेट पे जाना है। फॉर्मेट पे जाके यानी कि अगर हम पूरी शीट को का डिज़ाइन वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो अगर तो हमें किसी ख़ास पोर्शन के अंदर कुछ ख़ास तब्दीलियाँ करनी तो वो मैं बता चुका हूँ किस तरह आपने उसके ब्रैकेट को सिलेक्ट करके फिर उसके फॉर्मेट में जाके चेंज कर लेना है। तो अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट का स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो फिर आपने यहाँ पे फॉर्मेट में आना है, स्टाइल शीट, और यहाँ पर आपके पास बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स मौजूद हैं। जैसे ये स्लाइड शो है, इस पे आप कर्सर लेके जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पे आप कोई भी एक चूज़ कर लें, जैसे मैंने सनराइज़ चूज़ कर लिया है। अब देखें वो आपका सारा डॉक्यूमेंट जो है वो डिफरेंट स्टाइल में चेंज हो गया है। मैं ज़रा इसका साइज़ छोटा करके आपको दिखाता हूँ। देखें आपका जो सारा आपका जो हेडिंग थी वो किस अंदाज में आ रही है, चैप्टर आपका राइट साइड पे लिखा आ रहा है, और कलर और फॉन्ट साइज़ भी आप देख सकते हैं सब चेंज हो चुका है। तो ये एक स्टाइल है इसका। अगर आपको नहीं पसंद तो दोबारा आप फॉर्मेट पे जाएं, स्टाइल शीट पे जाएं और डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर दें तो दोबारा से आपकी ओरिजिनल सेटिंग ही आ जाएगी। अब देखें फॉर्मेट पे जाना है, स्टाइल शीट पे जाना है और यहाँ पे आपके बिल्ट इन हैं ये, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट करें तो उनमें से ये देखिए ये मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो अब ये इसका स्टाइल चेंज हो गया, ख़ास स्टाइल है। देखें आप ये हेडिंग जो सेंटर में आ गई है और एटसेट्रा ये सारे चेंज हो गए। तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप ख़ुद भी स्टाइल बना सकते हैं, वो यहाँ पर जाके स्टाइल शीट चूज़र है, लेकिन मैं वो एक टॉपिक को मैं स्किप करता हूँ। हमें बेसिक रिक्वायरमेंट जितनी भी हमें चाहिए होती है वो यहाँ पे हमें मौजूद है, जो हम सीख चुके हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम।